शानदार क्वेश्चन बालक, जेईई मेंस 2018 से पैराबोला चैप्टर से इस पैटर्न पर क्वेश्चन अभी भी पूछने के चांसेस है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल ऑन पैराबोला बालक, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी रिवाइज कराएंगे और क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन में बेस्ट अप्रोच अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेरे भाई। ध्यान से देखोगे है ना, उससे पहले अगर एक बार ट्राई कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ट्राई करो, देखो तुम्हारा अप्रोच क्या रह रहा है इस क्वेश्चन के प्रति, है ना, फिर हम लोग देखते हैं इसको। यहां पर टेंजेंट और नॉर्मल बनाया जा रहा है किसी एक पॉइंट से पैराबोला पर, है ना। पैराबोला हमें स्टैंडर्ड वाला दिया गया है y² = 16x। यहां पर बालक बोलना क्वेश्चन कुछ इस तरीके से चाह रहा है कि एक P पॉइंट है डेट इज 16,16, यहां से एक टेंजेंट बनाया जा रहा है और एक नॉर्मल बनाया जा रहा है। ये दोनों जो है ना एक्सिस पर A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ये जो टेंजेंट है एक्सिस पर A पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया और ये यहां पर B पॉइंट पर मेरे भाई इंटरसेक्ट किया। बोला गया है कि C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। C के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले एक प्रॉपर्टीज यहां डिस्कस कर लेते हैं मेरे भाई। अगर एक पॉइंट पर टेंजेंट बनाया जाए और उसी पॉइंट पर बालक नॉर्मल बनाया जाए और लेट कर लिया जाए कि ये टेंजेंट और ये नॉर्मल एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, यानी पैराबोला का जो एक्सिस है उसको T और N पर बालक अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, लेट कर लिया जाए, पैराबोला का जो फोकस है वो A से है, तो यहां पर मेरे भाई जो ये SP है, SP ये वाला है ना, ST है मतलब कि ये वाला, और SN है, ये बालक तीनों आपस में इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज बड़ा काम का प्रॉपर्टीज है मेरे भाई, इस पर मेंस में क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार देखने को मिल रहा है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा जाए। इस प्रॉपर्टीज को तुम रिवाइज कर लिए होगे अच्छे से, पहले तो पढ़े ही होगे, अभी इसे रिवाइज कर लिए होगे। अब चलते हैं बालक क्वेश्चन पर। अब यहां पर देखा जाए क्या बोला जा रहा है, यहां पर क्या बोला जा रहा है कि C सेंटर ऑफ द सर्कल बोला गया है। तुमको नहीं लगता क्या बालक, तुमको यहां पर अगर बात किया जाए यहां पर मेरे भाई, तो ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो यहां 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। दूसरी बात है कि ये और ये बराबर है, तो अगर हम लोग Tn को एज ए डायमीटर कंसीडर करें मेरे भाई, Tn को एज ए डायमीटर कंसीडर करें, है ना, तो डायमेट्रिकल एंड पॉइंट से एक सर्कल तो बनाया ही जा सकता है। और तुम देख पा रहे होगे कि इस सर्कल का जो सेंटर है अपने आप एस बन गया, क्योंकि ST और SN बराबर है, ST और SN बराबर है ना। Tn को हम डायमीटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री होल्ड कर रहा है। वही इस क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया है, ध्यान से समझोगे। यहां पर बोला गया कि अगर C सेंटर है सर्कल का थ्रू पॉइंट PAB, सर्कल अगर हम लोग PAB से पास कराएं, सर्कल लेट कर लिया जाए, कुछ ऐसा सर्कल है भाई, है ना, सर्कल अपने पास कुछ ऐसा, जो ये सर्कल जा रहा है इसका सेंटर तो अपने आप फोकस हो गया, है ना, उसी को बोला है सेंटर। C इज द सेंटर, तो लेट कर लिया जाए, फोकस को ही यहां पर हम लोग C बोल रहे हैं। CPB, देखो CPB को अगर थीटा बोला जाए, CPB को अगर हम लोग थीटा बोले तो हमसे tan थीटा का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है, ये पूछा गया क्वेश्चन यही था। समझ गए अगर क्वेश्चन, तो 2 से 3 लाइन में ये क्वेश्चन निपटने वाला है बालक, तुरंत बनने वाला है। जाहिर सी बात है, अभी प्रॉपर्टीज में देखें कि ये और ये बराबर होगा, ये तीनों बराबर होगा, और अगर ये दोनों बराबर है मेरे भाई, अगर ये थीटा है तो इसको हम लोग थीटा बोलेंगे, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया ना, ये और ये बराबर, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और अगर ये थीटा तो ये कंप्लीट मेरे भाई पाई माइनस थीटा हो गया। इस बात से एग्री हो क्या, ये पाई माइनस थीटा हो गया, क्लियर है बात। अब देखो अगर ये पाई माइनस थीटा हो गया, है ना, अगर हम इस पे tan यूज करें तो कहीं ना कहीं नॉर्मल का स्लोप हमें मिल जाएगा, है ना, नॉर्मल का मेरे भाई स्लोप मिल जाएगा m PB, और PB यहां पर क्या है, नॉर्मल है, इसका स्लोप मिल जाएगा, है ना, और हमें स्लोप निकालना है तो tan पाई माइनस थीटा करना होगा, ठीक है। और ये भी तुम जानते हो कि पैराबोला पर जो नॉर्मल है जिस पॉइंट पर, उसका T जो है वो ठीक निगेटिव होता है पैराबोला के स्लोप के, नॉर्मल के स्लोप के, सॉरी नॉर्मल के स्लोप के, नॉर्मल जो पैराबोला पर है इसके स्लोप के ठीक निगेटिव इस पॉइंट का पैरामीटर होता है डेट इज T। और यहां से जब इसका कोऑर्डिनेट दिया है तो हम लोग T भी निकाल सकते हैं। तो यार मेरे भाई यहां पर m PB को, यानी कि स्लोप, इसको अगर हम T में लिखना चाहें तो -T लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ द नॉर्मल को अगर हम लोग T के टर्म में लिखना चाहें मेरे भाई तो इसको -T तो लिख सकते हैं। और यहां से हम लोग जानते हैं कि tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस से माइनस यहां पर मेरे भाई कैंसिल हो गया। हमें tan थीटा ही निकालना था,
टेन थीटा ही निकालना था। टेन थीटा का वैल्यू टी के बराबर आ गया, यानी कि इस पॉइंट का जहाँ से नॉर्मल पास किया है उसका पैरामीटर ही आंसर था इस क्वेश्चन का। और पैरामीटर हम लोग निकाल सकते हैं, ये हो गया अपना 80 स्क्वायर कॉमा 280, यही हुआ ना। इसको कंपेयर किया जाए, क्योंकि पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x है, तो इसका ए भी हमें मालूम है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग इसे 4 इंटू 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो ये जो 4 है यही अपना ए है मेरे भाई, है ना। तो यहां पर देखा जाए कि 2 इंटू 4 इंटू टी जो है ये 16 के बराबर है ना, 280 16 के बराबर है। तो t का वैल्यू यहां से तुम देख पा रहे हो कि 2 के बराबर आ गया, यानी कि टेन थीटा का जो वैल्यू था मेरे भाई वो 2 आ गया। टेन थीटा का जो वैल्यू था ना वो 2 आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, यानी ऑप्शन नंबर 3 2 आंसर था बालक। बात क्लियर है ना। इस टाइप का और भी क्वेश्चन जो तुम्हारे जेईई मेंस जे एडवांस के सफर को बालक आसान बनाता है, क्वेश्चंस का बेस्ट अप्रोच बेस्ट सॉल्यूशन इस चैनल पर लगातार अपलोड हो रहा है बालक। एक बार चैनल को विजिट करना, प्लेलिस्ट को चेक करना, बहुत सारा कंटेंट तुम्हारे जेईई मेंस के रिवीजन के लिए, प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर अवेलेबल है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।